नमस्कार प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। बच्चों आज हम देखेंगे, कल हमने देख लिया था इंग्लिश के टॉप 18 पॉइंट टॉपिक जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया था और पूछा जाएगा, क्योंकि यहीं से ही फंसेगा और कहीं से नहीं आएगा। मात्र आप 21 पॉइंट इसमें पढ़ लीजिए और 100 आउट ऑफ 100 ले जाइए। क्यों बच्चों? क्योंकि हम ठोक के कह रहे हैं कि 21 टॉपिक पढ़ लीजिए, बस आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्योंकि हमने चैप्टरों का एनालाइज किया, पेपर देखे कई सालों का पुराना, अनसॉल्व देखा, तो हमें पता चला मात्र इतने ही 21 टॉपिक ही पढ़ना है आपको, जिससे आपको कह सकते हैं 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। आइए हम देखते हैं। मगर हाँ दोस्तों, हम इतना बोल तो रहे हैं कि कोई रोक नहीं पाएगा, क्या पता आप मेहनत ही न करें तो। नहीं बच्चों, ये गलत बात है। आप मेहनत करिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। फॉर्म भरते हैं 57 लाख टोटल फॉर्म भरते हैं, 57 से 58 लाख, मगर टॉपर कौन बनता है? सिर्फ एक बच्चा। तो क्या बच्चों पूरे उत्तर प्रदेश सिर्फ एक ही बच्चा पढ़ता है अच्छे से? तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? आप अपने माता पिता का नाम रोशन क्यों नहीं कर सकते? तो आप अपने अंदर जज्बा रखिए कि मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट। तो आप कर सकते हो बच्चों। अगर आप मेहनत करोगे तो आप जरूर 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 सक्सेस होंगे। तो हम कह रहे हैं कि आप मेहनत करते रहिए निरंतर। आइए देखते हैं, पहले एक एक करके सभी पॉइंटों को। टॉप 21 पॉइंट देखना है, जिससे हमारे चैप्टर सिलेबस में मात्र इतना ही पूछा जाएगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आइए देखते हैं। तो मात्र 21 टॉपिक पढ़ लो, बस 100% पक्का आएगा। 100 में से 100 आपको हम दिला के रहेंगे। ये हमारी क्या है? ये हमारा दावा है बच्चों। हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न, जैसे कि आप जानते ही हैं, गद्यांश और पद्यांश से, जैसे कि हो गया सूरज का सातवां घोड़ा किसने लिखा, आंचल मैला आंचल हो गया, और हो गया पूछ की रात, ये सब पूछा जाएगा आपसे। तो उसमें बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। अब तो पहले तो ठीक था, अब तुम लगभग 10 आने लगे हैं शायद। हाँ, 10 MCQs क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। ये कितने नंबर के रहेंगे? 10 नंबर के रहेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? महत्वपूर्ण गद्यांश। हम आपको महत्वपूर्ण गद्यांश लाए हैं। हाँ बच्चों, बस इतने महत्वपूर्ण गद्यांश सिर्फ 4 हैं। 4 से ही, या शायद हाँ 3 हैं, 3 महत्वपूर्ण गद्यांश है। इसको आप देख लीजिए और इसमें से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके एग्जामिनेशन में। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश में क्या क्या है। राष्ट्र का स्वरूप, जो कि चैप्टर फर्स्ट है। दूसरा है अशोक के फूल। तीसरा है भाषा एवं आधुनिकता। आप इसको बच्चों एकदम गहराई से पढ़ लीजिएगा। इसमें से नंबर 1 भाषा एवं आधुनिकता और राष्ट्र का स्वरूप, इसमें से ही आपके सिलेबस में गद्यांश आएगा बच्चों। क्योंकि हमारे सिलेबस में जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे में भाषा एवं आधुनिकता से आया था क्या? अंशित पैसेज, जो कि 15 नंबर का था। कितने नंबर का था बच्चों? 15 नंबर का था। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण पद्यांश। हमने तो महत्वपूर्ण गद्यांश देख लिया है, जो कि हमारे सिलेबस से, हमारे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आइए हम देखते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट पद्यांश। हमें यही पद्यांश पढ़ना है, इतने चैप्टर ही। नंबर 1 पवन दूतिका। नंबर 2 कैकेयी का अनुताप। नंबर 3 श्रद्धा मनु। नंबर 4 गीत, जो कि किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। नंबर 5 जो कि नौका विहार है, किसका है? हरिवंश राय बच्चन का नहीं है। इसको लोग बोलते हैं हरिवंश राय बच्चन का है बहुत से लोग, मगर ये किसका है पता है आपको? ये नौका विहार किसका है? तो ये नौका विहार हमारे ख्याल से तो बच्चों ये नौका विहार हमारे, हाँ, जब नौका विहार जो है वो है किसके जानते हैं आप? पंत जी का। किसका है? तो पंत जी का है। आप कह रहे होंगे सर पर पंत, हाँ, सच्चिदानंद हीरानंद वैसे अगेन कभी नहीं है। ये पंत जी का है, जो कि नौका विहार है। सुमित्रानंदन पंत जी का नौका विहार है। चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर है लेखक में परिचय, जिसको हम कहते हैं जीवन परिचय। तो बच्चों हम आपको जिसका जीवन परिचय बताएंगे, आप सिर्फ इसको ही पढ़ लेते हैं तो आपको 4 से 5 नंबर जो जीवन परिचय पूछता है आपको अवश्य आएंगे। नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल। नंबर 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर 3 प्रोफेसर जोशिंदर
प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। हमारे सिलेबस में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल का आया था हमारे पेपर में। तो बच्चों आप ये बस यही तीन कवर कर लीजिएगा, क्या जीवन परिचय। और आइए देखते हैं कवि परिचय। जिस प्रकार लेखक जीवन परिचय उसी प्रकार कवि का भी जीवन परिचय होता है। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का हो गया, जयशंकर प्रसाद जी का हो गया, रामधारी सिंह दिनकर का हो गया। तो ये जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ये तो मान लीजिए आप इसको मानकर ही चलिए, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। कहीं कहीं पर महादेवी वर्मा जी का भी पूछा जाता है, मगर महादेवी वर्मा जी का उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। और हमें बच्चों कहानी में क्या पढ़ना है, कहानी में सिर्फ 3 से 4 कहानी पढ़नी है। कहानी में जैसे पंचलाइट हो गया, बहादुर हो गया और ध्रुव यात्रा हो गया। तो अगर आप पंचलाइट और ध्रुव यात्रा, क्योंकि हमारे पेपर में ध्रुव यात्रा पूछा गया था, तो हम आपको ज़्यादा से यूज करेंगे पंचलाइट पढ़ लीजिए, ध्रुव यात्रा ज़्यादा पढ़ लीजिए और बहादुर तो आप एक कहानी समझ ही आएंगे छोटी सी। और ये तो प्रेम कथा है, मान लीजिए इसे प्रेम कथा ही कहेंगे, क्योंकि इसे पूरा बायोडाटा दिया गया है। आप देख लीजिएगा, नहीं तो हम आपको पढ़ाएंगे और थोड़ा पेपर नजदीक आ जाए। तो 8वां पॉइंट क्या है, खंड काव्य निम्नलिखित प्रदेशों कह सकते हैं जिला में सभी के खंड काव्य अलग है। जैसे हमारे इलाहाबाद जिला में जो प्रयागराज है, यहाँ पर आलोक वृत्ति खंड है, कहीं पर क्या दूसरा है, कहीं पर दूसरा है, कहीं पर दूसरा है। तो इसी प्रकार सब में अलग अलग है, इसलिए हमने नहीं लिखवाया है। आप देख लीजिएगा अपने जिले के हिसाब से, जो आपके जिले में रहेगा खंड काव्य उसी को आप अपने से देख लीजिएगा। नंबर 8 संस्कृत के गद्यांश। देखिए संस्कृत में भी गद्यांश पद्यांश होते हैं बच्चों, जिस प्रकार साहित्यिक हिंदी में होते हैं गद्यांश पद्यांश, ठीक उसी प्रकार संस्कृत में भी गद्यांश होते हैं। नंबर 1 संस्कृत भाषायाम महत्वम, दूसरा महामना मालवीय, नंबर 3 पंचशीला सिद्धांता। आप बस 3 टॉपिक ही पढ़ लीजिए, 3 टॉपिक पढ़ लीजिए, आपको गद्यांश में कह सकते हैं 10 नंबर रहता है, 10 में से 10 आपको मिल के रहेगा। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में पद्यांश रहेगा, जिसको हम पद्यांश या बोलते हैं या श्लोक कह सकते हैं। जैसे श्लोक में हम कुछ भी याद कर सकते हैं, जैसे त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या त्रिपुरम त्वमेव, मतलब कह सकते हैं ना बच्चों। तो इसको भी आपको पूछ सकता है, जैसे सुभाष रत्नावली से पूछ सकता है, जातक कथा से पूछ सकता है, जातक कथा से भी पूछ सकता है, जो कि जातक कथा लिया गया है। एक जातक उल्लूकम है और एक और है जो उसका कह सकते हैं कि मैत्री का संवाद था ना, मैत्री का संवाद उसमें है। नंबर 10 में क्या पूछ रहा है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां पढ़ना है। बस ये बच्चों 2 नंबर का आता है। अपठित गद्यांश, जो कि जिसको हम अनसीन पैसेज कहते हैं। यहाँ देखिए अपठित गद्यांश दिया गया है, ये आपको पढ़ लेना है। और शब्द युग्म पढ़ लेना है, शब्द का अर्थ शब्दार्थ पढ़ लेना है, जिसको हम जैसे शब्द दिया रहेगा उसका अर्थ बताना रहेगा। तो बच्चों हमने 13 टॉपिक देख लिया है, 13 पॉइंट देख लिया है। अब हमारे पास टोटल 8 पॉइंट और हैं, आइए उसको देख लेते हैं। फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, जिससे हम 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। तो बच्चों इसके पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों हमने 13 नंबर तक देख लिया था, हमें टोटल 21 पॉइंट ही पढ़ना था, तो हमने 13 पॉइंट तक देख लिया था। अब आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 14 है क्या है। तो कह रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे कि अनेक शब्द दिए रहेंगे तो उसके लिए एक शब्द, जैसे कि 4 मुख वाला, अर्थात कह सकते हैं शिव, एक हो गया ना सब। जैसे 3 जैसे कह सकते, सॉरी 4 शिव नहीं, ब्रह्मा हो गए, जैसे हो गए 3 नेत्रों वाले अर्थात शिव। ठीक है, पीला है अंबर, जिसका अर्थात कह सकते हैं कह सकते हैं हम क्या, विष्णु भगवान। तो ठीक उसी प्रकार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाते हैं। नंबर 15 में हमें होता है जैसे वाक्य का संशोधन करना रहता है। जैसे अभी इसको देखिए लिखा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ना, तो यहाँ लिखेंगे शब्दों के लिए अनेक एक शब्द, ऐसे लिखेंगे तो इसको मतलब सीधा कर संशोधन करना रहेगा।
नंबर 16 क्या है, रस, जो कि आपको पता ही है 2 नंबर का आता है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको इसको हमने पढ़ा भी दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। नंबर 17 क्या है, छंद है। 18 क्या है, अलंकार है। आपको पता है, इसको हम सबको पढ़ा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपके लिए वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट पड़ी रहेगी, आप अवश्य जाकर देख लीजिएगा। 19 नंबर क्या है, पत्र लेखन। पत्र लेखन जैसे छुट्टी पे पत्र हो गया, ठीक है। जैसे हमारे क्षेत्र में गंदगी है, उस पर पत्र हो गया। हमारे क्षेत्र में लगातार कह रहे हैं कि मतलब भेड़ियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारे बूढ़े बच्चे परेशान हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं, किसको, एसडीएम को या डीएम साहब को। 20 नंबर में निबंध हो गया। निबंध में हमें क्या कौन कौन सा निबंध लिखना है, तो हमें मेनली बस यही निबंध लिखना है जिसको हमने आपके लिए बताया है, देख लीजिए यहाँ पर। तो पर्यावरण प्रदूषण नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया भारत में बेरोजगारी की समस्या। तो भारत में बेरोजगारी की समस्या आपको पता ही कितना है। आजकल लगभग हमारे 64,000 से 64,000 फॉर्म लिखे थे पुलिस में, 64 लाख फॉर्म भर गए थे। कितने भर गए थे, 64 लाख। अब यहाँ देखिए 18,000 फॉर्म किसमें निकले हैं, 18,000 फॉर्म निकले थे आपकी एसएससी में 18 लाख निकले थे। वो भरा था कितना, 1 करोड़ फॉर्म भर गए थे। बेरोजगारी नहीं है बच्चों, आप खुद ही समझ लीजिए, 1000 के सीट है, 1 करोड़ फॉर्म भर जा रहा है। तो कितना बेरोजगारी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। इसीलिए तो आजकल बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा निबंध पूछा जा रहा है। पर्यावरण, जैसे कि आप जानते हैं निरंतर पेड़ों की कटाई होती जा रही है, जिससे हमारी पृथ्वी लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। अब की बार आप खुद ही देखे होंगे कि 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया था तापमान, 48 से 49 डिग्री पहुँच गया था। उसी प्रकार विज्ञान व एक वरदान एवं अभिशाप, आप खुद ही पता है, लगातार पेड़ कह सकते हैं कूलर में 4 बाल्टी पानी डाल देंगे, कूलर में 4 बाल्टी पानी डाल देंगे, परंतु पेड़ में 4 बाल्टी पानी नहीं डालेंगे। अगर आप पेड़ में 4 बाल्टी पानी डाल दीजिए तो पेड़ कितनी जल्दी उग जाए, कितनी जल्दी बड़ा हो जाए और आपको ऑक्सीजन देने लगे। परंतु आजकल के लोग विज्ञान का उपयोग करके कूलर में 4 बाल्टी पानी डाल दे रहे हैं, निरंतर पेड़ों की कटाई काटते चले जा रहे हैं और कहते हैं कि गर्मी बढ़ती चली जाए। अरे बदतमीजों, मूर्खों, आपको ये नहीं पता है कि आप पेड़ काटते चले जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि गर्मी बढ़ती चली जा रही। अरे आप पेड़ लगाइए, उसमें 4 बाल्टी पानी डालिए, तो आपकी बुद्धिमत्ता है। आप कूलर में डाल दिए 4 बाल्टी पानी, फ्रिज में रख दिए 4 बाल्टी पानी पीने के लिए, ठंडा के ले लिया हवा। और जो जानवर हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए भी सेवा करिए ना। आप मेहनत करिए, आप भी पेड़ लगाइए और आप भी कम से कम 1 पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए। बच्चों विश्वास नहीं होगा, मैंने खुद 21 पेड़ लगाया है, जिसमें से 17 पेड़ चल गए हैं। 17 पेड़ चल गए हैं कि किसी कारणवश 4 पेड़ नहीं चल पाए, 17 पेड़ पूरा का पूरा चल गया है, जो कि हमें बहुत खुशी होती है जब उसे हम पानी देने जाते हैं। तो आप भी लगभग 1 ही पेड़ लगाइए, मगर अच्छे से उसको पूरा कह सकते हैं कि पूरा अच्छे से देखभाल करिए उसकी। बच्चों आइए देखते हैं हमारा जो पॉइंट है, विज्ञान एक वरदान है और अभिशाप है। तो आप भी, विज्ञान एक वरदान भी है, अभिशाप भी है। आप मोबाइल है, ये विज्ञान का अभिशाप देखिए, वरदान है, क्योंकि ये हम फ़ोन से ही वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे लिए वरदान साबित हो गया। और यही फ़ोन में आप गलत चीज़ देख के, आप यही फ़ोन का उपयोग गलत जगह करके किसी से बात करने में, फालतू समय बर्बाद करने में लगा रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या हो गया, अभिशाप हो गया। आप प्लीज़ कह सकते हैं फालतू समय वेस्ट मत करिए, क्योंकि टाइम इज़ अ लाइक दैट मनी, टाइम ही पैसा है। टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब आपको 12th पास हो जाएंगे ना, तो आपको भी मेन टाइम का पता चल जाएगा कि टाइम क्या होता है। अभी आप समय बर्बाद कर लीजिए, समय बर्बाद करना आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना, एक समय ऐसा आएगा कि आपके लिए कितना भी पैसा आपके पास हो, मगर आप वापस समय नहीं ला सकते हैं। तो अभी आप पास जो समय है आप उसका यूटिलाइज करिए बच्चों, उसको बर्बाद मत करिए। आइए देखते हैं नंबर 4 पॉइंट क्या है, भारत में जनसंख्या की वृद्धि की समस्या। आपको खुद ही पता है, भारत विश्व का नंबर 1 बन गया है, जिसके पास जनसंख्या सबसे अधिक है। किस कारण से, अभी सरकार द्वारा निम्नलिखित विधियाँ चलाई जा रही हैं, मगर उसका लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लोग हमारे 2 के नारे लगे थे, परंतु आजकल के लोग हम 2 हमारे 4 कर रहे हैं। तो क्या यही कारण है ना इसकी वृद्धि होने का। तो बच्चों आप जागरूक बनिए, जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तो हम 2 हमारे 2 नहीं करेंगे, हम 2 हमारे 1 ही करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं बच्चों, आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और जागरूक बनिए। तो जागरूक रहेंगे तो आप जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं बन पाएंगे।
नंबर 21, ये जो टॉपिक है ये फिक्स टॉपिक है, कह सकते हैं कि ये प्रायः हर साल पूछे ही जाते हैं। जैसे रस छंद अलंकार हो गया, पत्र हो गया, तो ये कहीं से हटेगा नहीं। जैसे निबंध हो गया, ये तो हटेगा नहीं। जैसे कि बहुविकल्पी प्रश्न, जो लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय जैसे हो गया, तो लेखक का साहित्यिक परिचय हर साल आता है। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया, ये हर वासुदेव शरण अग्रवाल का जी का हो गया, ये हर साल भी है। जैसे कहानी हो गई, पंचलाइट हो गई, ध्रुव यात्रा हो गई, और क्या हो गया, और हमारे पास क्या थी, बहादुर थी। उसी प्रकार खंड काव्य हो गया, ये हमारे साथ हर साल पूछा। श्लोक हो गया, रस छंद अलंकार, जो प्राय बच्चों हर साल पूछा ही जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।